अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 9 लीनियर प्रोग्रामिंग का फर्स्ट है मैथमेटिक्स का। आज हम एक्सरसाइज 9.3 पढ़ेंगे। ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। इससे पहले हम 9.1 कवर अप की थी और तीनों एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीनों बहुत मिलती जुलती हैं। बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं और उसके बाद कुछ नई चीज़ें फाइंड आउट इसमें करनी थी। जैसे कि हम आज एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सवाल है सॉल्व द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकली मेथड व्हेन एक्स इज एन इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसके अंदर यहाँ पर ये गलती से लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं हम। ये कोई भी चीज़ ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ये, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर आप मॉडल पेपर देखें तो उसके अंदर भी आपके पास 9.3 से एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस चैप्टर में से एक आपके पास शॉर्ट आएगा, ठीक है, अगर मॉडल पेपर से हम रिलेट करें और वो 9.3 से। इसका मतलब ये नहीं कि 9.3 से ही आपके पास पेपर में आएगा। इसका मतलब ये आपके पास चैप्टर 9 से एक शॉर्ट इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। वो कहाँ से आएगा वो बताना मुश्किल है, लेकिन आपको तीनों एक्सरसाइज की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है क्योंकि तीनों बहुत आसान एक्सरसाइज हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, पार्ट 1 है मैक्सिमम जेड एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 10x प्लस 11y। एक हमें इक्वेशन दे दी गई है, उसका मैक्सिमम वैल्यू हमें ढूंढ के दिखानी है। सब्जेक्ट मतलब कौन से दोनों को सॉल्व करना है हमें। 2x प्लस 3y इज लेसर देन एंड इक्वल टू 8, 6x प्लस 3y लेसर देन एंड इक्वल टू 10। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। इस सवाल में अब करना है क्या आप समझ लें, इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, इसके हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद हम एक ग्राफ बनाएंगे। ये वो काम है जो हमने 9.1 में किया। ग्राफ बनाने के बाद हम कंडीशन को देख के उसके शेड ऑन करेंगे, ठीक है, जो हमने 9.2 में किया, और उसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। तो अगर आपको 9.1 अच्छे से आती है तो आपको 9.2 बड़ी आसान लगेगी, और 9.2 आते तो 9.3 और आसान लगेगी। बस कुछ एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर आप नोट करें तो वही चीज़ें हैं, बस कुछ एक्स्ट्रा स्टेप आपके बढ़ जाएंगे और कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। किस तरीके से आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 ली, इसको एज एन इक्वेशन कंसिडर करके हमने उसके दो कोऑर्डिनेट्स निकाल ली। ये हम पहले भी सीख चुके हैं 9.1 9.2 में। अगर 9.1 9.2 आपको आती है तो 9.3 में ये स्टेप्स बताने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। एक्स इंटरसेप्शन के लिए हम वाई को 0 रखेंगे तो हमारे पास x4 आ गया, तो इसलिए हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 4,0। एक्स की वैल्यू 4 है जब वाई 0 पुट किया। इसी तरह फॉर वाई इंटरसेप्शन हमने x0 पुट किया, वैल्यू आ गई 0,2.6। ये हमारी पहली इक्वेशन सॉल्व हो गई, जिसके हमारे पास एक कोऑर्डिनेट आ गए। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, इसमें भी यही एक्स और वाई इंटरसेप्शन फाइंड आउट करके हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए 1.6,0 और 0,3.3। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इस कोऑर्डिनेट को सिंपली हम क्या करेंगे, ग्राफ में पुट ऑन कर देंगे। ये हमारा ग्राफ आ गया। अब इस सवाल के अंदर एक कंडीशन, ये ग्राफ बन गया। ग्राफ बनाना कोई मुश्किल चीज़, आई होप आप लोगों को क्लियर होगी चीज़ें। आपने पहले ही बहुत पढ़ा, चैप्टर 8 में ही पढ़ाया गया और मैट्रिक में ही पढ़ा होगा, और चैप्टर 8 9 दोनों में ग्राफ पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ग्राफ बनाना तो मुश्किल नहीं है। प्लॉट करके इसकी डायग्राम हमने, मतलब इसको पूरे हमने प्लॉट कर दिया और इसकी लाइंस बना दी। यहाँ पर एक कंडीशन हमें गिवन है, वो है क्वेश्चन के अंदर ही एक्स इज बिगर देन इक्वल टू 0 एंड वाई इज बिगर देन इक्वल टू 0। ये 9.2 में भी कंडीशन हमने सॉल्व की थी, ठीक है, और इसके अंदर भी है। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि कहाँ पर हमारा शेडेड होगा। तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जो है बड़ी है और बराबर है 0 के, मतलब दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, सही है, मतलब इन पॉजिटिव होंगी। अब यहाँ पर हमें सॉल्यूशन रीजन चेक करना है, ये हमारे पास टूवर्ड्स द ओरिजिन है या नहीं है, वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहली इक्वेशन ये थी हमारे पास 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 8। अगर 0 पुट करेंगे एक्स और वाई की जगह तो 0 इज़ लेस देन 8, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई हमारी। इसी तरीके से इक्वेशन में देखते हैं तो ये भी 6x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 10, 0 पुट किया तो ये भी हमारे पास ट्रू कंडीशन हो गई। अगर आपने 9 पूरा चैप्टर पढ़ा है लाइन बाय लाइन तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर चेक करते हैं कि ट्रू होती है कंडीशन कि नहीं। अगर ट्रू होती है तो हमारा जो लाइंस होती हैं वो टूवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ मूव करती ग्राफ के अंदर, ठीक है। अब ये जो लाइंस हैं ये टूवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ मूव करेंगी, पहली चीज़, ठीक है। 9.2 पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अगर वो क्लियर है तो 9.3 में ये चीज़ें आपको मुश्किल नहीं है। तो ये टूवर्ड्स द ओरिजिन मूव करेगी दोनों लाइंस, और ये पॉजिटिव में रहेगी। वाई का पॉजिटिव ये है, एक्स का पॉजिटिव ये होता है, तो ये दोनों टूवर्ड्स द ओरिजिन रहेंगी, इस तरफ आएंगी। तो इसीलिए सिर्फ ये वाला एरिया हमारा शेडेड होगा। ये चीज़ हम 9.2 में बहुत ही क्लियरली इसको बड़े डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि हर एक्सरसाइज उससे लिंक्ड है, अगर आपको एक एक्सरसाइज आती तो आगे वाली बहुत आसान लगेगी। तो ये हमने इसको शेड कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर आ जाता है कॉर्नर पॉइंट्स, ये भी हमने 9.2 में सीखे थे। एक कॉर्नर पॉइंट जो आपका शेडेड रीजन होगा, ये आपका शेडेड रीजन है, इसके जो कॉर्नर होंगे वो पॉइंट्स निकालने। एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये हो गया 0,2.6, एक हमारे पास 1.6,0, ये दो कॉर्नर पॉइंट्स हो गए, ठीक है। एक हमारे पास ये हो गया 0,0 थर्ड कॉर्नर पॉइंट, और एक फोर्थ ये है।
अब इसका कोई पॉइंट नहीं है तो हम इसको स्केल से रख के देखेंगे किस तरीके से क्या पॉइंट निकलता है। तो हम यहाँ पर यूँ बिल्कुल ज्वाइन कर दे, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि थोड़ा समझाने में आसानी हो। ये वैसे हम 9.2 में ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स एक ये है, तो इसमें हम सिंपली स्केल पुट ऑन करके चेक करेंगे कि इसकी एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या हैं। तो हमारे पास टोटल 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे, 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड ये 4th ऑरिजिन। तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब इसके अंदर सवाल के अंदर आगे जो स्टेप्स हैं ये आपने सीख रहे हैं। जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे आपने करना क्या, ये जो सवाल कह रहा है मैक्सिमम जेड एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 10x प्लस 11y, हमें इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बतानी है कि कौन से कॉर्नर पॉइंट्स पुट करने से इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट ये हैं, मैंने ऊपर लिखे इन द ग्राफ द सॉल्यूशन पॉइंट और कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द रीजन आर 0,0, 1.6,0, 0,2.6, 2.5, 0.5। जो ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है, ये जो मैं स्केल से रख के आपको बताया था निकालना था, ये वो वाला पॉइंट है। उसमें आ रही है एक्स की वैल्यू 2.5 और वाई आ रहा है 0.5। ठीक है जी, सॉरी उल्टा लिखा हुआ है, गलती यहाँ थोड़ी गलती मिस्टेक हुई है। ये 0.5 कॉमा 2.5 है, ठीक है, यहाँ गलती से लिखा हुआ है। एक्स की वैल्यू 0.5 है और वाई की वैल्यू 2.5 है, ठीक है। अब जो आपने स्टेप्स करनी, यहाँ तक जो काम है कॉर्नर पॉइंट्स का, ये आपने 9.2 तक पढ़ा था। अब आपने करना क्या है, जो आपको इसमें मैक्सिमम की वैल्यू इक्वेशन गिवन है उसके अंदर आपने चारों जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स आपके आते हैं, 2, 3, 4 जितने भी आएंगे, आपने इसको पुट ऑन करके एक्स और वाई की जगह वैल्यू पुट करनी है और देखना है किस में मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो ये देखें, ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स निकाले, ये इक्वेशन थी, इसके अंदर हमने पहले 0,0 पुट किया तो वैल्यू आ गई 0, फिर 1.6,0 पुट किया तो वैल्यू आ गई 16, फिर 0,2.6 तो 28.6 और फिर मैंने 2.5 0.5 पुट किया तो आ गया 32.5। तो इस हिसाब से मैक्सिमम एट 0.5, 2.5 मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 32.5। तो ये आपका आंसर हो गया। बस इतना सा एक टेबल आपने बनाना है। एक्स्ट्रा स्टेप इसमें क्या है, 9.2 से अगर कंपेयर करें तो आपने जो कॉर्नर पॉइंट्स निकाले हैं वो एक मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो भी गिवन होगी उसके अंदर पुट करना है, देखना है मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, वो कोऑर्डिनेट्स आपके आंसर होगा। दैट्स इट, ये हो गया आपका क्वेश्चन डन। बहुत आसान सा सवाल है लेकिन बहुत ज़रूरी कि बेसिक क्लियर हो। 9.1 शुरू से पढ़ी हुई होगी तो आसान लगेगा, अगर शुरू से नहीं गो थ्रू की होगी तो शायद समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इसका पार्ट देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमाइज आ गया, मतलब आप छोटी वैल्यू निकालनी है, सही है। z इक्वल टू 0.12x प्लस 0.15y ये हमारे पास है, जिसका मिनिमम वैल्यू, मिनिमाइज मतलब मिनिमम वैल्यू मुझे फाइंड आउट करके देखनी है इसकी, ठीक है। दो इक्वेशंस है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर दोनों 3 इक्वेशंस है हमारे पास, ठीक है। इन तीनों इक्वेशंस की मैंने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स निकालना बिल्कुल आसान है, यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, तीनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स लिए। अब इनके सॉल्यूशन रीजन देख लेते हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अच्छा जी, x प्लस वाई इज़ बिगर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमारे पास क्या 0 पुट करूँगा तो x इज़ बिगर देन 5, तो ये फॉल्स हो गया, x 5 से बड़ा नहीं, 0 5 से बड़ा नहीं होता, ठीक है। सेकेंड हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ये भी हमारे पास जो हो गया वो फॉल्स हो गया। थर्ड हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 3y, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो तीनों कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि इसका जो ग्राफ होगा उसके अंदर ये बेसिकली ओरिजिन से दूर की तरफ दूर जाएगा, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई, ये ओरिजिन से दूर मूव करेगा, ठीक है। अब इसके हम ग्राफ को गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है जी। ग्राफ देख लेते हैं कि किस तरीके से कौन सा एरिया इसका शेडेड होगा, कौन सा नहीं होगा, उसको देख लेते हैं और कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास तीनों लाइंस जो हैं वो ओरिजिन से दूर जाएंगी, क्योंकि तीनों कंडीशन इसकी, मतलब जो तीनों इक्वेशंस थी वो सारी कंडीशन जो थी वो फॉल्स थी, इसीलिए ये सब ओरिजिन से दूर की तरफ जाएंगी। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें एरोस बना के, तो हमारे पास ये वाला एरिया है, ठीक है, जहाँ पे सबसे कॉमन आ रही है। ये सब चीज़ें भी मैं सिखा चुका था 9.1 9.2 में, हमने सीखा है किस तरीके से अंदाज़ा होगा। तो ये पूरा एरिया जो होगा हमारा, पहले मैं इसको लाइन्स को बड़ी कर देता हूँ थोड़ा, ये पूरा एरिया हमारा शेडेड होगा, ठीक है,
क्योंकि पॉजिटिव एक्स और कंडीशन वही है, एक्स इज बिगर देन एंड वाई इज बिगर देन इक्वल टू 0, तो ये वो एरिया है जो हमारा शेडेड, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव भी हैं और यहाँ पर देखा जाए तो कॉमन लाइन एरोज, कॉमन एरोज आ रहे हैं, इसकी वजह से ये वाला सारा एरिया मैंने शेडेड किया, क्योंकि जो लाइंस हैं वो ओरिजिन की दूर की तरफ जाएंगी, तो ये कॉमन पार्ट है जहाँ पर यहाँ पे ज़्यादा लाइंस आ रहे हैं, एरोज आ रहे हैं, तो इसीलिए ये पार्ट हमने शेडेड किया। ये सारी चीज़ें हमने 9.1 9.2 में बड़ी डिटेल में पढ़ी हैं, तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स हम देख लेते हैं, तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास ये आ गए सारे, ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स की मदद से हम आगे हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, हमने कॉर्नर पॉइंट्स को सिंपली पुट किया इक्वेशन के अंदर, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, मिनिमाइज लिखा होता है, मिनिमाइज z इक्वल टू 0.12x प्लस 0.15y, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन देखी, तो हमने यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया, सारी वैल्यू, अब इसके अंदर जो कॉर्नर पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज़ नहीं है, जैसे कि ये कॉर्नर पॉइंट है, तो हम यहाँ पर इसमें स्केल रख के चेक करेंगे, जैसे मैंने पहले आपको बताया, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। बाकी एक कॉर्नर पॉइंट ये रहा और एक ये रहा, तो हमारे पास 4 टोटल कॉर्नर पॉइंट्स इसके अंदर, हमने वैल्यूज़ पुट की। अब यहाँ पर मिनिमाइज लिखा था, इसीलिए हम मिनिमम वैल्यू देखेंगे, मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही है, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ रही है इस पर 3,2 पे, जो आ रही है 0.16, तो हम लिखेंगे मिनिमाइज एट 3,2 एंड यहाँ मैक्सिमम गलती से लिखा हुआ, यहाँ मिनिमाइज वैल्यू इज़ 0.66, तो ये आपका एट दी एंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है यही इंपॉर्टेंट है, इसके टोटल 7 to 8 पार्ट्स हैं, मैंने आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों पार्ट्स एक एक करके दिखा दिए हैं, बाकी पार्ट्स आप ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल आसान है। और जैसे मैंने बताया कि 9.1 से अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो यहाँ आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं, बहुत आसान चैप्टर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो होगा चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।